अध्यात्म एक विद्रोह है अपने जीवन की वस्तु स्थिति के प्रति। मैं ऐसा हूं क्यों हूं, मैं यहां हूं क्यों हूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ है। बस विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और संतोष के नाम पर विद्रोह समाप्त कर दिया जाता है, क्रांति की संभावनाएं समाप्त कर दी जाती हैं। इसीलिए माना गया कि जो व्यक्ति बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठी है, वो सबसे कम विद्रोही है। और इसका उपयोग इसलिए किया गया कि भारत में महिलाओं को बहुत पूजा पाठी बनाया गया, क्योंकि कोई झगड़ा झंझट ना हो, घर में कलह ना हो, तो उनको पूजा पाठ के इतने कार्यक्रम पकड़ा दिए गए कि अगर वो ठीक ठीक पालन करें तो 365 दिन उनके लिए कोई न कोई पूजा है लगी है, चल रहा है आयोजन, कहीं ये करना है कहीं वो करना है, झगड़े झंझट की सुविधा ही नहीं, सब काम चल रहा है। कोई क्रांति भी नहीं जीवन में, कोई विद्रोह भी नहीं, अपने आप को जानने की प्यास भी नहीं, उसी से संतुष्ट हैं कि कर लिया हमने व्रत, आज हो गई आज की बात पूरी। और सारे पूजा और व्रतों का सारा विधान लौकिक, सारी उपलब्धियां लौकिक, सारी उपलब्धियां लौकिक, जो क्षणभंगुर हैं। तो ये सब साजिशें रही। जिस किसी को सुलाना रहा उसको इस संतोष के शब्द से और इस पूजा और धर्म के आयोजन से उसे सुला दिया गया। उसका जागरण जब घटता तो उसके जीवन में ऊंचाई उठती, उसके जीवन में शिखर उठता। किसी के अंदर कोई जिज्ञासा उठी, कह दिया कि चलो ये शास्त्र है इसको पढ़ो, शास्त्र का विरोध नहीं है। आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि ने भी किसी शास्त्र को इसमें कोट नहीं किया, कुछ नई बात कह रहा है। और देखो उस समय भी कितनी आग तेज है कि इतने नए ढंग से बात को कहने वाले लोग हैं। आज नए ढंग से बात कहने वाले लोग नहीं मिलेंगे, उनकी बातें क्या हैं, सब उदाहरण है। अब ऐसा कैसे संभव है कि कहीं जागरण घटे, कहीं क्रांति घटे और अभिव्यक्ति वही की वही रह जाए? अभिव्यक्ति तो बदल जाती। एक बुद्ध पुरुष किसी दूसरे बुद्ध पुरुष के उदाहरण देकर बात नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, क्या करना, उसकी अपनी अभिव्यक्ति है और इसमें कोई असम्मान या अश्रद्धा नहीं है। वो जानता है कि उन्होंने जाना वो सच है, लेकिन वो जो जानता वो भी सच है। उसके देश काल के हिसाब से अंतर पड़ता है, सत्य एक रहता है, देश काल के हिसाब से अभिव्यक्ति